मोहन बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेहड़ी की छत से एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल ले। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दे, धन्यवाद। अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मोहन ने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तौले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मोहन ने भी पैसे उसमें रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने घर पे आ गया। रात को खाना खाने के बाद मोहन वहीं से जा रहा था तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। रेहड़ी वाला मोहन को देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। मोहन ने उसका नाम पूछा तो बोला, दयाराम। फिर वो दोनों सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। दयाराम कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है और अब तो लकवा भी हो गया है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, अब सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती है। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं, ना ही मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने हाफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वही छोड़ आया कर, हमारी किस्मत में हमारे लिए जो कुछ भी होगा वो हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर, अगर 13 रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है तो कोई खजूर रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। रोज़ाना कुछ न कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है और ना ही मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरा राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर में इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो और देखो दुनिया की सारी कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।